हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। ऐसे के साथ मैं नीतू ढाका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। सो गाइस, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं साइंस की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जिनको साइंस से बहुत डर लगता है या फिर जो नॉन साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी के किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो आपके लिए सच में बहुत यूजफुल रहेगी ये स्ट्रैटेजी। तो डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहले देखो, कहते हैं ना कि जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो यकीन मानिएगा, अगर आप को अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास है तो यकीनन आपको मंजिल मिलेगी, आप सक्सेस होंगे और बहुत जल्द आप सक्सेस होंगे। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आज की क्लास में हम किन किन मुद्दों पर डिस्कस करने वाले, वो पॉइंट क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। देखो, किसी भी एग्जाम की तब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से रह जाता है, वो होता है सिंपली मैं कहूँ आपका एग्जाम पैटर्न का। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम पैटर्न, किस तरीके से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या है, वेटेज कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के, सिलेबस क्या रहेगा, टाइम टेबल, कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, ई बुक्स कितने मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे क्या करना है, मॉक्स कहाँ से लगाने हैं, किस तरीके से लगाने हैं, एक कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इन ई बुक्स के बारे में, बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही उम्दा तरीके से बुक आपके लिए बनाई गई है। चलिए देखो, सबसे पहले अगर मैं जीएस के सेक्शन की बात करती हूँ, साइंस जो है, जीएस जो कि एक समुद्र की तरह वास्ट है, उसका एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है जो आपको स्कोर, आपके सिलेक्शन में आपकी हेल्प करेगा। देखो, जैसे मैंने कहा कि जीएस एक समुद्र की तरह है कि आप जितने गोते मारते जाओगे उसमें उतना डूबते जाओगे। तो आपको करना क्या है, आपको एक चुल्लू भर पानी निकालना है जो आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेकर के जाएगा। आपको वो तैराक बनना है, आपको अपने अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप करनी है कि आपको ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या ना पढ़े, ताकि आप उस समुद्र में अंदर डूबते ना जाए, आप बाहर किनारे पर पहुँच जाए। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करती हूँ, ये एसएससी का जो एग्ज़ाम है आपका 2 टीयर्स में डिवाइडेड है, मेनली टीयर 1 और टीयर 2, जिसको हम प्री और मेंस भी कहते हैं। तो जो प्री यानी टीयर 1 है, ये होता है आपका 200 मार्क्स का और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। तबकि जो आपका टीयर 2 होता है, ये होता है 390 मार्क्स का मेनली, और 20 क्वेश्चंस यहाँ पर 60 मार्क्स के लिए ये होते हैं कंप्यूटर के। और ये आपका वो डिसाइडिंग फैक्टर है जो आपके फाइनल मेरिट में आपके नाम को तय करता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीयर 1 को बहुत लाइट लेंगे, पहले आपको टीयर 1 को ही क्वालिफाई करना है, तब आप टीयर 2 तक पहुंचेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि पहले आप टीयर 1 की प्रिपरेशन करेंगे फिर आप टीयर 2 की प्रिपरेशन करने बैठेंगे, क्योंकि उतना समय आपके पास नहीं होता है टीयर 1 से टीयर 2 के बीच में। तो दोनों को आपको एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और अभी जैसे एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, पहले जीएस सिर्फ प्री में आता था, अब प्री प्लस मेंस दोनों में आने लगा है। तो पहले उस पैटर्न को एक बारी समझते हैं। देखो, जो टीयर 1 है ये 4 सेक्शन में आपका डिवाइडेड है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। 25 क्वेश्चन मैथ्स से, 25 रीजनिंग से, आपके 25 आते हैं इंग्लिश से और 25 क्वेश्चन ही आते हैं आपके जीएस से। 25 क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए, 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, वहीं अगर मैं मेंस की बात करूं, मेंस में मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 3 क्वेश्चन, इंग्लिश के 45 और जीएस के भी कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन। बट इस बार आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि ओवरऑल 75 नंबर की आपकी जीएस है। तो अगर मैं कहूँ 50 प्री में और आपकी 75 मेंस में, तो बहुत बड़ा स्कोर अपने आप में, मतलब 125 नंबर की अगर मैं बात करती हूँ तो अपने आप में बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। इसीलिए जीएस को हमेशा से क्या कहा गया है, किंग मेकर कहा गया है, कि जीएस क्या है, आपका हमेशा से किंग मेकर रहा है। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा,
कौन डिसाइड करता है? जीएस करता है। देखो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग को सभी पढ़ते हैं क्योंकि 100% सिक्योरिंग होते हैं। अब आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है जीएस के सेक्शन पे। जो जीएस में ज़्यादा स्कोर करेगा वो बाजी मार जाएगा, और जो मैथ्स रीजनिंग में 100% सिक्योर करके भी अगर जीएस में मार्क्स कम रह जाते तो फाइनल मेरिट से बाहर रह जाते हैं। अब देखो, अब आपके मन में आएगा कि मैम जीएस को कैसे हम लोग पढ़े, कैसे तैयार करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं जीएस में आपको कहूँ तो आपको करना क्या है, जीएस की जो 25 क्वेश्चन है, चाहे प्री के हों चाहे मेंस के हो, उसको ना आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, जिससे आपके 8 से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जीएस का एक सबसे बड़ा पोर्शन होता है। वहीं जीएस का जो दूसरा सबसे बड़ा पोर्शन है साइंस का, जिसमें 6 से 7 से 8 क्वेश्चन, और आपका जो जनरल स्टडीज का सेक्शन है 8 से 10 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के सेक्शन से पूछे जाते हैं। अब देखो, ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में जाओगे आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे स्पोर्ट्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर, डेज एंड डेट्स, आर्ट एंड कल्चर में फेस्टिवल, डांस, आर्टिस्ट, यानी कि वो टॉपिक्स हैं XYZ। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स है, यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन आपको इस पोर्शन से मिलेंगे ही मिलेंगे। और आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के सेक्शन की, जो जीएस का दूसरा सबसे बड़ा सेक्शन है। और ये वो सेक्शन है कि अगर 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, ये 100% सिक्योरिंग होते हैं और बहुत इजी लेवल के, यानी कि डेली लाइफ बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है, आपसे पूछ लेता है टूथब्रश के ब्रिस्टल्स किससे बने हुए होते हैं, वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, मनुष्य के दिल की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो जनरल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके, अब जो साइंस है इसको मेनली हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान, यानी कि जिससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स, जिसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन। वहीं अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से, और कई बार ये देखा गया है कि फिजिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया और केमिस्ट्री से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और आपका साइंस एंड टेक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर कभी किसी शिफ्ट में ऐसा होता है फिजिक्स से केमिस्ट्री से कम क्वेश्चन पूछेगा, तो बायोलॉजी में या फिर साइंस एंड टेक में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज कर देगा, बट 7 से 8 क्वेश्चन का एक एवरेज लेकर के आपका चलेगा। ठीक है, अब ये जो 7 से 8 क्वेश्चंस हैं, इनको आप कैसे तैयार करोगे, इस पे एक बारी नजर डाल लेते हैं। देखो, मतलब मैं ये कहूँ, आप पहले इसको पैटर्न को समझना। जो एसएससी का चेंज पैटर्न है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बात करेंगे। देखो, एसएससी सीजीएल का जो प्री है, प्री में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और जो इस बार एसएससी सीजीएल मेंस हुआ था, आपका 2022 का जो मेंस हुआ है, इसमें जो पहली शिफ्ट है इसमें आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए, सेकंड शिफ्ट में 7, थर्ड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन, और फोर्थ शिफ्ट में आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि ओवरऑल देखोगे प्री प्लस मेंस दोनों में 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से पूछे जाएंगे, आपके साइंस के सेक्शन से पूछे जाएंगे। अब 15 क्वेश्चन के लिए साइंस आपको पढ़नी है, तो ये अपने माइंड में आप सेट कर लीजिएगा कि 15 क्वेश्चन आने हैं। अब आप करोगे कैसे, इसको देख लेते हैं एक बारी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहा है कि जो साइंस की मैं बात करूं, तो तब हम साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं तो इसको ना हम 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करते हैं। अब देखो, जो मेन स्ट्रैटेजी है कि मैम जीएस का पार्ट तो हम समझ गए हैं, जीएस के सेक्शन को, बट ये बताइए कि साइंस से बहुत डर लगता है, कैसे साइंस को हम करें। तो आज जिस स्ट्रैटेजी की मैं बात करूंगी, मैं एज अ टीचर कम एज अ स्टूडेंट ज़्यादा। ठीक है, तो अगर मैं एग्ज़ाम को देने जाऊं और मैं तब कभी भी साइंस को पढ़ना शुरू करती हूँ, तो मैं कैसे खुद साइंस पढ़ती हूँ। ठीक है, तब मैं खुद साइंस पढ़ना शुरू करती हूँ, तो मैं साइंस को कैसे पढ़ती हूँ और आप लोगों को साइंस को कैसे पढ़ना है। तो आपका जो साइंस है, इसको ना आप पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री को कलेक्टिवली हम बात कर रहे हैं, इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। और कौन कौन से 3 पार्ट है? सबसे पहले एक आपका कंसेप्ट्स, यानी कि कंसेप्ट्स में वो पार्ट होगा जिसमें जो आपके टॉपिक्स होते हैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री की, उनकी थ्योरी।
दूसरा फैक्ट्स, यानी कि जहाँ पर आपसे ज़्यादा लॉजिक नहीं पूछे जाते हैं, सीधे तथ्य पूछे जाते हैं, सीधे फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है कि टूथब्रश का ब्रिस्टल्स किससे बना होता है, पैरासूट किसका बना होता है ना, कि हमने कहा कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर आपसे पूछ लेता है ना, कि हमारे स्किन कलर किस पर डिपेंड करता है, तो मेल सेक्सुअल हार्मोन। तो सीधे आपसे ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चंस जो आपसे पूछ लेता है, ठीक है। यानी कि वन लाइनर के फॉर्मेट में होंगे आपके। या फिर तीसरा पार्ट जो आपका होगा दैट इज लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस। तो जो आपकी लॉजिकल बेस्ड साइंस होती है, जिसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर भी इनका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो कैसे, सबसे पहले तब हम कंसेप्ट्स की बात करते हैं, तो तब आपको कंसेप्ट्स को कवर करना है, कैसे कवर करना है पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो आपका जो बायोफिजिक्स केमिस्ट्री है उसके टॉपिक्स को आप सबसे पहले कवर करना शुरू करो, उसकी थ्योरी को पढ़ना आपको शुरू करना है। और वो कैसे करना है ये देखो, मतलब आप तब पहली बार साइंस पढ़ना शुरू करोगे तो आपको एक बार में समझ नहीं आएगी, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि अगर एक बार में आपको साइंस समझ नहीं आती है, वो किसी को भी समझ नहीं आती है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे हो, चाहे आप नॉन साइंस स्ट्रीम के रहे हो। देखो एक चीज़ ऐसे समझना कि जैसे पहले ना 3 घंटे की एक मूवी हुआ करती थी, फिर धीरे 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 क्या हुआ, 3 घंटे की मूवी से हम वेब सीरीज़ पर आ गए, छोटे छोटे वेब सीरीज़ हम लोगों ने देखनी शुरू कर दी, और वेब सीरीज़ के बाद अब हम ना शॉर्ट वीडियोस में आ गए, मतलब शॉर्ट वीडियोस का ज़माना आ गया है। और वो 1 मिनट की वीडियो होती है, कई बार हम ऐसा करते हैं उस 1 मिनट की वीडियो को भी पूरा नहीं देखते, उसको भी ना हम स्किप करके निकल जाते हैं, ऐसे होता है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो जो साइंटिफिक वे में अगर मैं बात करूं, हमारा जो ब्रेन होता है तब वो कंटिन्यू फंक्शन कर रहा होता है, तो उसको ना बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स चाहिए होते हैं। तो अब आपको अपने ब्रेन को वो ब्रेक्स देने हैं ताकि वो उतना ही इफेक्टिवली काम करे, उतनी ही एफिशिएंसी के साथ वो काम करे। तो तब आपको अपने ब्रेन से काम लेना है। तो अब आपको क्या करें, देखो शॉर्ट वीडियो से तो सिलेक्शन नहीं होना, तो उसको तो स्किप कर दो। तो अब एक बीच का एक ऐसा फैक्टर डिसाइड करो जो आपके लिए बहुत इजी हो, बहुत इजी वे में आप लोग चीज़ों को डिसाइड करो। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट गो में तब आप पहली बार साइंस को पढ़ोगे, आपको नहीं समझ आएगी, आप बिल्कुल वेब सीरीज की तरह उसको देखना शुरू कर दो। आपको कुछ नहीं समझना। कई बार कुछ मूवी ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा, देखा है ना आपने, कि जिसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा सस्पेंस होता है, तो उनमें एक बार में हमें उसका सस्पेंस समझ ही नहीं आता, दूसरी बार में चीज़ें समझ आती है। तो आपको वैसे करना है, पहली बार में पूरी थ्योरी आप कवर कर लो, सारी वीडियोस चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो, पूरे सिलेबस को एक बारी में ख़त्म कर लो, ठीक है। इसमें टेंशन नहीं लेना कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब क्या करना है आपको, इसके बाद आपको दोबारा, तब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, आपको अब क्या करना है, दोबारा उसे कवर करना है, और तब आप उसको दोबारा कवर करोगे। इस बार क्या करना है, आपको चीज़ों को मेमोराइज करना है, ठीक है। और कैसे कवर करना है, तो इस बार आपको शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल कवर नहीं करना है, आपको कॉम्प्रीहेंसिव मैनर में कवर करना है। और कॉम्प्रीहेंसिव मैनर में कवर क्यों करना है, देखो जो मेंस का एग्जाम है, इस बार मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कंसेप्ट और जैसे आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के जो क्वेश्चन हैं आप वो कब कवर कर पाएंगे, आप वो तभी कवर कर पाएंगे तब आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़्यादा होगी, तब आप कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं पढ़ना है, आपको कॉम्प्रीहेंसिव मैनर में पढ़ना है। और तब आप कॉम्प्रीहेंसिव मैनर में पढ़ रहे होंगे तो सेकंड गो में आपको साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है। देखो मैं हमेशा से कहती हूँ ना कि अपना हाथ जगन्नाथ, ये हमेशा साथ देते, तब वो छोड़ के चले जाते हैं तब भी ये अपने काम बहुत आता है कि नहीं। तो ये अपना हाथ जगन्नाथ, अब इस बात से मतलब क्या, देखो हमारा जो ब्रेन है ना वो रिफ्लेक्स एक्शन पे काम करता है। तो पूरी की पूरी बॉडी जो है हमारी वो न्यूरॉन से कनेक्टेड है, और हर एक बॉडी से नर्व सेल्स आती हैं हर एक पार्ट से, और वो कहाँ पर, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। तो तब किसी चीज़ को आप अपने हाथों से लिखते हो तो यहाँ से जो नर्व सेल्स आपकी ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं वहाँ से सिग्नल्स जाते हैं, और ये सिग्नल्स कहाँ पहुँचते हैं, आपके ब्रेन तक पहुँचते हैं, और आपके ब्रेन का जो परमानेंट मेमोरी वाला पार्ट है कहीं ना कहीं वो उसमें स्टोर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं, और ये आपको एग्ज़ाम के लास्ट पॉइंट पे क्विक रिवीजन में बहुत काम आते हैं, समझे।
अब जब आप इतना कर लो, पहली बार में वेब सीरीज की तरह कवर, दूसरी बार में चीज़ों को याद करते हुए चले, देखो तब दूसरी बार में आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही याद आता चलेगा कि हाँ भाई ये तो मुझे पता है। सेकेंड टाइम में आपको लगने लगेगा कि हाँ ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है। आपका अपने आप ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा। और तब आप ये सब कुछ कर लो, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद लगाने हैं आपको मॉक टेस्ट या फिर आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। कुछ जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसरी आवत, जावत है सिल पर पड़त निशान। तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। और किसी भी एस्पिरेंट के लाइफ में इस सिलेक्शन दिलाने में बहुत बड़ा रोल होता है रिवीजन का। ठीक है, ये तो बात हो गई कंसेप्ट्स की कि आप कैसे कवर करोगे। अब दूसरा पार्ट जो आपसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो जो तथ्य पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनमें जैसे जो आपके डायरेक्ट वन लाइनर्स होते हैं, इनको क्या करना है, अब आपको याद करना शुरू करना है। ठीक है, जितने भी आपके डायरेक्ट वन लाइनर्स होते हैं इनको आपको याद करना शुरू करना है। देखो होता है ना कि जैसे इनको आपको रटना पड़ेगा, कहते हैं ना कि आप, और कहीं ना कहीं आपको रटना ही पड़ेगा, बट रटन तो विद्या जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं आती। तो आप कैसे आप इसको पढ़ो, तो ऐसा करो, इनको आप मेमोराइज करने की कोशिश करो। और तब आप इनको याद करने की कोशिश करोगे ना, सो आप शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इनको याद करने की कोशिश करिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ना शुरू करते हैं, पीरियोडिक एलिमेंट्स को याद करते हैं, तो ना वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक होती है, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद, ना बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, ना बेटा मांगे कन्या सुंदर बापरा जी। या फिर तब हम रिएक्टिविटी सीरीज को याद करते हैं, कैसे करते हैं कि काशीनाथ का मंगलू आलू जरा फीके पकाया है। इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आप इन चीज़ों को याद करना शुरू करो। और आप साथ साथ मल्टीपल रिवीजन, अब देखो जैसे फैक्ट्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम हो गए, साइंटिफिक नेम के अलावा जैसे आपके इंपॉर्टेंट डेज हो गए, जैसे डॉक्टर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। या फिर अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप का कहाँ पर हम लोग यूज़ में लेते हैं, ईसीजी को किस लिए यूज़ में लिया जाता है ना, ब्रेन को मॉनिटर करने का काम कौन करता है, तो इन सब को आप कैसे याद करोगे। देखो जैसे इंग्लिश में ना आप एक वोकैब के पार्ट को याद करते हो, तो तब आप वोकैब को लर्न करना शुरू करते हो। तो जहाँ तक मुझे याद है कि हम वोकैब को कैसे पढ़ते हैं, कि चीज़ें कि जैसे आपको आज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ना है, तो कि मैं आज ऐसा करूँगा, मैं आज 10 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स करूँगा, या फिर 10 में फ्रेजल वर्ब्स, इस टाइप से आप डिसाइड कर लेते हो कि 10-10 करके या फिर 50-50 करके 100-100 करके मैं इनको डेली बेसिस पर मेमोराइज करता चलूँगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम है, डेज है, इक्विपमेंट्स है, या फिर जो स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा करो कि आप डिसाइड कर लो कि डेली 10 स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं कवर करूँगा। डेली मुझे क्या करना है, डेली 10 साइंटिफिक नेम मुझे याद करने हैं, डेली 10 दिन मुझे याद करने हैं, मेडिसिन्स हो गए, ड्रग्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए। तो ये डिसाइड कर लो कि मैं डेली सुबह उठूंगा। और आप इनको कब याद कर सकते हैं, जैसे आप कहीं मेट्रो में जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, रेल से ट्रैवल कर रहे हैं, उस समय पर आप इनको याद कर सकते हैं। आप घर में खाना बना रहे हैं ना, आप अपने रूम पे हैं, लाइब्रेरी जाने से पहले खाना बना रहे हैं, उस टाइम पे आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं। लाइब्रेरी में मैथ्स पढ़ते पढ़ते थक गए हैं आप, मैथ्स में तो हालांकि कभी नहीं पढ़ते, एक रेस्ट चाहिए होता है, तो लीड लगाओ और उनको मेमोराइज करना शुरू कर दो। बाहर घूमते, चाय की दुकान पे चाय पीने जा रहे हो, बाहर रोड पे चलते चलते नजरों से निकाल लो, इतने में आपका काम बन जाना है। ठीक है, और इनके ना आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं। रिवीजन सबसे बड़ी की है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो रिवीजन आपको करना ही करना है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट जो है आपका वो है लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस, जिनमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता है, या आपके बेसिक ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। आप लोग क्या करेंगे, आप ना एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे। तो आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना शुरू करो, तो आप जो ऑप्शन सही नहीं दिख रहा उसको स्किप करते हुए चलो। जैसे आप स्किप करते हुए चलोगे तो आप करेक्ट आंसर पर पहुंच जाओगे। ठीक है, आप बिल्कुल करेक्ट आंसर पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर
इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आप शॉर्ट डायग्राम्स के थ्रू इनको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जैसे फूड चेन होती है, फिर अगर बात करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल समझिए जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को तब हम कवर करते हैं हमारी बक्कल कैविटी, मुख गुहा से लेकर के एनस गुदा वाले भाग तक हर एक ऑर्गन को आप डायग्रामेटिकल वे में बहुत शॉर्ट फॉर्म में बना लीजिए, जो कि शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको काम आएंगे। जैसे फूड वेब हो गई, आपकी फूड चेन हो गई, तो इन सब चीज़ों को आप तब कवर करोगे तो डायग्रामेटिक वे में छोटे छोटे डायग्राम्स बना लिए या फिर चार्ट बना लिए। कई बार जो चार्ट होते हैं, डायग्राम होते हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को याद करने में या फिर इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर करने में। ठीक है, तो ये तो है एक स्ट्रैटेजी कि जो स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तब आप इतना सब कुछ कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यू हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कम से कम आपको ना 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। और तब आप 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लोगे तो भाई साइंस का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इतना सब कुछ करने के बाद, और 1000 साइंस के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए कि साइंस का आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे, मतलब आप अपने आप में मास्टरी हासिल कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों के क्विक रिवीजन के लिए एग्जाम टाइम पे आपको कुछ ई बुक्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि मिलेंगी आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। और ये जो ई बुक है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। सो ई बुक आपको मिलेगी कंप्लीट साइंस की, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों सेक्शन की आपको मिलेगी। और इसके अलावा आपको और क्या करना है, पर मल्टीपल रिवीजन किसका, फैक्ट्स का और वन लाइनर का, तो रिवीजन तो आप करेंगे ही। और तब इतना सब कुछ कर लेना है, इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको कंप्लीट जीएस के मॉक्स लगाने हैं। और तब आप कंप्लीट जीएस के मॉक्स को लगाना शुरू करोगे ना, तो आपको अपने आप लगेगा कि 25 क्वेश्चन में से जहाँ पर 18-20 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे, और उन 18-20 क्वेश्चन में से अपने आप में आपको लगेगा कि 7 से 8 क्वेश्चन आप साइंस के सही कर रहे हैं, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जो आपका टाइम बचेगा वो टाइम आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट को भी आप जीएस के दे सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। तो ये तो बात हो गई आपकी एक स्ट्रैटेजी कि कैसे आपको साइंस को डिवाइड करना है। देखो, पता है तब हम बीएड करते हैं, फिर टीचिंग में एक बात कही गई है कि इतने बड़े सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस इतना ज़्यादा है, तो उसमें ना माइक्रो टीचिंग को बहुत बढ़ावा दिया गया है। माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या है कि पूरे बड़े पोर्शन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो आप भी क्या करो, साइंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और छोटे छोटे पार्ट्स में आपने कवर कर लिया, बहुत इजीली कवर हो गया। अब देखो, आपके लिए बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन इन टॉपिक से 101% होगा। जैसे बायोलॉजी में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें पोषण, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर विटामिन। जैसे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, आपसे डिजीज, एक क्वेश्चन फिक्स है। और एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है HIV एड्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये कहाँ से पूछता है, HIV एड्स से पूछता है। ठीक है, इसके अलावा आपका सेल बायोलॉजी, देखो जिसका सेल बायोलॉजी तैयार, उसका बायोलॉजी का बेस तैयार, वो कभी मार नहीं खाने वाला। और क्लासिफिकेशन मतलब प्री या मेंस दोनों में एक क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट तब आप सिस्टमैटिक वे में याद करते हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा। और मैं इस पे वीडियो लेकर के आऊँगी आपके यूट्यूब पर जल्दी, तो आपको बहुत ईजीली एक कोशिश रहेगी कि आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को समझ पाएं। इसके अलावा देखो, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं सभी को कवर कर लो। वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, सोडा हम किसे कहते हैं, गन पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, किसे गन पाउडर कहा जाता है ना, चिली सॉल्ट पीटर हम किसे कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉयल किसे कहा जाता है, ग्रीन विट्रॉयल का फॉर्मूला, ब्लू विट्रॉयल का फॉर्मूला, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे यहाँ से आपसे पूछेगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, इसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको आप ज़रूर से ज़रूर कवर करेंगे। और इकोलॉजी, ये केमिस्ट्री का वो पार्ट है, अगर आपने इतना पार्ट कर लिया तो केमिस्ट्री का 2-3 क्वेश्चन आएंगे या 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, आप इजीली कर जाएंगे। फिजिक्स में आपका यूनिट एंड डायमेंशन, कई बार ऐसा होता है कि फिजिक्स से एक ही क्वेश्चन पूछा और वो यूनिट एंड डायमेंशन से ही पूछ लिया और यहीं पर कहानी खत्म। इसके अलावा वेव्स,
जैसे तरंग, आपका साउंड वेव्स, लाइट वेव्स से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी, सुपरसोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल रेंज क्या होती है, साउंड की लाउडनेस कितनी होती है, ठीक है, साउंड पोल्यूशन कितने डेसिबल पर होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइट, देखो लाइट ना ऑप्टिक्स का पार्ट है, प्रकाशिकी का एक भाग है, जिसमें आपके जैसे कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर हो गए, या फिर जैसे TIR हो गया आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन, मिराज फॉर्मेशन। तो इन क्वेश्चन से, इस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। फिर एक आपका आई वाला जो पार्ट है, आई से रिलेटेड डिसऑर्डर, मायोपिया, पर्स बायोपिया, कैटरैक्ट, तो सारे डिजीजेस को आप यहाँ से कवर करेंगे। अब इसके बाद आता है आपका मोशन, गति, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका SHM, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ पर आपकी जो तीनों इक्वेशन है, आपको उन तीनों इक्वेशन को कवर ज़रूर करना है। फोर्स एंड मोशन में जो आपकी तीनों इक्वेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और आपका SHM, आप इसको कवर करोगे। अगर इतना आपने कर लिया ना, तो साइंस में यकीन मानिए आप स्कोर बहुत अच्छा कर रहे होंगे। 6-7 क्वेश्चन आप बहुत ईजीली निकाल ले जाएंगे। तो ये तो था आपका थ्योरी वाला पार्ट। अब जो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूनिट एंड डायमेंशंस, सीधे क्वेश्चन, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी, सबसे बड़ा पौधा, सबसे छोटा पौधा, ठीक है, इंपॉर्टेंट केमिकल्स, या फिर एलिमेंट्स एंड देयर नेम, जैसे कि गोल्ड का सिंबल क्या होता है, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है, ठीक है, साइंटिफिक नेम, जैसे मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस, कि मटर का साइंटिफिक नेम क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी मेडिकल और नॉन मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ईसीजी का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, हार्ट को मॉनिटर किसके द्वारा किया जाता है, स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट ड्रग्स एंड मेडिसिन, जैसे पेनिसिलिन से क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपकी जो क्विनाइन है, क्विनाइन से क्वेश्चन पूछता है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर जितनी भी स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लोजी टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ किडनी, है ना, स्टडी ऑफ लंग्स, स्टडी ऑफ लिवर, इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं ना। यहाँ पर जैसे मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं, केचुए पालन को हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वो टॉपिक है जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, आपके सिलेक्शन की ओर आपको लेकर के जाएंगे। अब इतना सब कुछ बातें होने के बाद कि मैम ठीक है, ये तो बात हमें समझ आई, अब आप ये बताओ पढ़े किस टाइम हम। सबसे बड़ा पॉइंट है टाइम, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर समय का, कि किस समय पर पढ़ा जाए। कि मैम हम दिन में पढ़ना शुरू करते हैं, पहले मैथ्स पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, तब पढ़ना शुरू करते, जीएस पढ़ने का मन नहीं करता, साइंस पढ़ने का मन नहीं करता। तो अब जीएस को पढ़ने के लिए या फिर साइंस को पढ़ने के लिए आप अकॉर्डिंग टू योर लीज, जिस समय पर आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, आप उस समय पर पढ़िए। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं आपको कहूंगी, या तो आप अर्ली मॉर्निंग उठाओ या फिर आप लेट नाइट उठाओ। अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट में आप इसको कवर करना शुरू करो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, या फिर आप जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तब आपने ईयरफोन लगा लिया रोटी बनाते वक्त, कि रोटी बना रहे हो, कोई काम कर रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, ईयरफोन लगा के बर्तन साफ करते रहो, सुनते रहो, है ना, कपड़े धुल रहे हो, तो इस तरीके के काम करते हुए भी आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। सो ये थी एक आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो शायद आप लोगों को आपके सिलेक्शन दिलाने में कहीं ना कहीं काम आए, कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार हो। और इसी पहल में एक और पहल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, आपके क्विक रिवीजन के लिए साइंस की ई बुक्स आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आपको मिलेंगी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। और बिल्कुल घबराना नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये आपको मिलेंगी, ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली हूँ आपके एग्ज़ाम से पहले मैराथन, कंप्लीट मैराथन बायोलॉजी की, जिसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये जो स्ट्रैटेजी है आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल रही, कितनी मददगार रही, और आप किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको ज़रूर से ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।